अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ पर बाय या सेल कर सकते हैं उनको। तो उसके अलावा मार्केट की कुछ अहम और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिनका आपके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है वीकली टाइम फ्रेम में। और कल के दिन मैं डिस्कस करके गया था आपसे कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको बिटकॉइन अभी तक होल्ड कर रहा है। और डाउन साइड पर यहाँ पर इसने एक नया लो लगाया इन 4 से 5 वीक से नीचे। यहाँ पर सारी के सारी यहाँ पर जो भी लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे थे इसमें उन सबको मार्केट से आउट किया। और अभी चूँकि मार्केट में फट बहुत ज़्यादा है बाइनांस का, एफटीएक्स का, उसके अलावा सितंबर में जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आएगा और कल के दिन हमारे पास सीपीआई डेटा आने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड है कि बेरिश होगा। तो इस वजह से भी मार्केट में थोड़ा प्रेशर है और मार्केट में शॉर्ट्स की पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, लेकिन अभी भी मार्केट नीचे जा रही है। इसका एक मतलब हम ये ले सकते हैं कि अभी भी मार्केट में जो भी शॉर्ट्स की पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं उनको मार्केट से वाइप आउट नहीं किया गया। तो उसके लिए हमें एक एग्रेसिव मूवमेंट जो है मार्केट में दिखाई दे सकती है, जिसमें मार्केट स्ट्रांगली पंप कर सकती है। और जैसे कल की रिपोर्ट में डॉक्टर प्रॉफिट ने भी बताया था कि 100 मूविंग एवरेज पर आप जो है शॉर्ट्स की पोजीशन ले सकते हैं अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है। और यहाँ पर उसने ये भी कहा था कि यहाँ से लॉन्ग रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट की तो यहाँ पर जो है मार्केट शॉर्ट की बनेगी और इसके बाद मार्केट फर्दर मज़ीद डाउन जा सकती है। और यहाँ पर 2023 का ये फर्स्ट लोअर लो है जो बीटीसी ने लगाया है, तो यहाँ से एक लोअर हाई भी एक्सपेक्टेड है। ये बात मैंने कल आपसे शेयर की थी। उसके अलावा डेली के टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी की बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में भी हमें इतनी कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर बीटीसी ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को डाउन साइड पर ब्रेक किया और अब अगेन उसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट कर रहा है। इसके बाद मज़ीद मार्केट नीचे जा सकती है। और यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो जोन है वो ये वाला जोन है। यहाँ पर जो है 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मौजूद है, जो कि 27,700 से 27,500 का एरिया है। यहाँ तक जो है बीटीसी एक बाउंस ले सकता है अगेन और उसके बाद मार्केट क्रैश कर सकती है। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने अपने प्रीवियस जोन का जो रेजिस्टेंस इसने एज अ सपोर्ट बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड किया था, 20 दिन इसने इसे होल्ड किया, उसके बाद डाउन साइड पर ब्रेक किया, तो ये अगेन इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करेगा और इसके बाद ये भी मज़ीद नीचे जा सकता है। और मैंने आपसे जो नेक्स्ट $1,500 का जोन था जिसे मैंने कहा था कि ये इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको होल्ड करना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के टोकन के बारे में कल के दिन मैंने आपसे शेयर किया था। परसों के दिन जब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट कर रहा था, मैंने कहा था आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने बाइंग की थी तो ऑलरेडी आप 16% के प्रॉफिट में होंगे। और इसके पंप करने की वजह क्या थी? कल के दिन सीजी ने ट्वीट किया ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से कि ट्रस्ट वॉलेट जो है 9,000 टोकन्स को सपोर्ट करता है स्वैप के लिए, यानी आप ट्रस्ट वॉलेट पर रहते हुए 9,000 टोकन को स्वैप कर सकते हैं। तो इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत जो है हमें पंप देखने को मिला। अब अगेन ये प्रेशर में आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बोर्ड एपिएट क्लब का टोकन अभी तक प्रेशर में है, इसका मैंने बाइंग रिकमेंड की थी। सोलाना के बारे में काफ़ी ज़्यादा फड और मार्केट में फेयर मौजूद है, लेकिन इसकी एक चीज़ जो मैं कल पढ़ रहा था, मैंने आपसे शेयर भी की थी कि इसका अगर जो सेल प्रेशर होगा, अगर इसकी बाइंग या परचेजिंग होगी तो उसमें जो है सबसे पहले तो ओटीसी डील के ज़रिए होगी। ओटीसी डील क्या होती है कि वो जो है मार्केट से हट कर, यानी उसका एक्सचेंजेस पर कोई असर नहीं पड़ता, वोलेटिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ओवर द काउंटर वो डील होती है और उसका मार्केट पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो इस वजह से सोलाना में हमें जिस तरह का जो डंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देखने में मुश्किल है। और आर्बिट्रम टोकन की बात करें तो आर्बिट्रम टोकन भी अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। मैं देखकर हैरान हो रहा था कि इतना ज़्यादा प्रेशर इसमें क्यों आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुसलसल तकरीबन जो है 10 से 12 कैंडल डाउन साइड पर वीकली टाइम फ्रेम में रेड ही बनी है। सिर्फ एक बीच में रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसके अलावा सारी के सारी रेड है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने फिबोनाची टूल भी अप्लाई करके देखा था। यहाँ पर अगर हम फिबोनाची टूल अप्लाई करके देखें अप साइड पर, तो ये जो हमारे पास जोन है पूरा, यहाँ पर देखें ये वाला जोन पूरा हमारा रेड जोन में आ रहा है। और ये रेड जोन जो है स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है कि यहाँ पर ये इसकी लास्ट सपोर्ट होती है जहाँ से इसको बाउंस लेना होता है, इसके बाद ये मज़ीद क्रैश कर जाता है। तो ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। यहाँ पर अगर इसने देखें तो लोअर लो, लोअर हाई के बाद फिर लोअर लो, फिर इसने हायर हाई बनाया एक, उसके बाद सडन ये क्रैश हुआ और अपने बिल्कुल ही लोवेस्ट पॉइंट पर है। आईसीओ प्राइस से यहाँ देखें 50 सेंट पर इसकी आईसीओ प्राइस थी और फिलहाल 77 सेंट पर चल रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेयर 2 सोल्यूशन के मुतालिक जो है ये लीडर है, तो इसमें अच्छी खासी हमें आने वाले वक्त में बूम मिल सकता है। अच्छा, ऑप्टिमिज्म की बात करें तो ये भी आर्बिट्रम का कॉम्पिटिटर है। लेयर 2 सोल्यूशन का
टॉप प्रोजेक्ट है ये भी, और इसमें जो है अगर हम देखें तो ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इसका ब्रेक होना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ से इसे ब्रेकआउट के बाद पुश मिल सकता है और ये अगेन अच्छा खासा पंप कर सकता है। यहाँ पर पहला जो सपोर्ट जोन होगा उसका यहाँ पर ये ऑलमोस्ट $1.71 का हो सकता है और उसके बाद अपसाइड पर अगेन ये वाला $2 का जो एरिया है इसका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करने के बाद ये एक्सट्रीमली बुलिश रह सकता है। और उसके अलावा कुछ न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉप बिटकॉइन होल्डर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर सतोशी नाकामोटो नंबर 1 होल्डर है बिटकॉइन का। 1.1 मिलियन बिटकॉइन उसके पास मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि सतोशी नाकामोटो है कौन। और ग्रे स्केल के पास 6,43,000 BTC हैं, बाइनांस के पास 4,98,000, बिटफाइनेक्स एक्सचेंज है उसके पास 1,92,000, US गवर्नमेंट के पास 1,75,000, माइक्रो स्ट्रेटेजी जो कि माइकल सेलर की कंपनी है उसके पास 1,52,000, Black.1 एक एक्सचेंज है उसके पास 1,40,000, ओके एक्सचेंज उसके पास 1,18,000, रॉबिनहुड के पास, और ये सारे के सारे हमारे पास नंबर 1 होल्डर है सबसे टॉप BTC के। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर इस बंदे ने डॉलर का चार्ट शेयर किया है। अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली यहाँ पर हमारे पास इसने कहा है कि जब भी मैकडी इंडिकेटर ने डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर 0 की लाइन को क्रॉस किया अपसाइड पर, तो अच्छा खासा बूम आया है जो कि यहाँ पर इसने शेयर भी किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फंडामेंटली देखें तो जिस तरह से एग्रेसिव टाइटनिंग साइकिल हुआ है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है फेड ने अचानक से और इतना ज़्यादा इसने टाइट किया है मनी की सप्लाई को, तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है हमें इंटरेस्ट रेट की वजह से डिफ़ॉल्ट रेट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है और बैंक्रप्सीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइल किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली ये इंडिकेटर वर्क करेगा, बल्कि फ़ंडामेंटली डॉलर अब डिक्रीज़ होना चाहिए। और मोरक्को में कल के दिन ज़लज़ला आया है और ज़लज़ले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई। उन लोगों के लिए हम जो है दिल से दुआ कर सकते हैं। बाइनांस ने क्या किया, बाइनांस ने डोनेट किया $3 मिलियन की वर्थ का BNB। तो एक इनकी जो है ये पॉजिटिव साइड है जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। और उसके अलावा यहाँ पर पोल्काडॉट का जो टोकन है उसके बारे में इस बंदे ने एनालिसिस किया है। इसने कहा है कि $100 मिलियन का डॉट जो है वो 24 अक्टूबर को अनलॉक होने वाला है अगले महीने में। और इसने कहा है कि मैं शॉर्ट्स की पोजीशन जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ $3 से $2 के दरमियान। यहाँ पर जो है अगर ये आता है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी डॉट जैसे टोकन में। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर एक न्यूज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पेपाल के साबका प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम बिटकॉइन को ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिटकॉइन के लिए फ़िलहाल बिटकॉइन में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, लेकिन कल के दिन बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत पंप किया था, तो इस न्यूज़ का भी उसमें जो है थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है। लेकिन अभी जो है बिटकॉइन पर इस न्यूज़ का इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। तो जब इस न्यूज़ का जो है इम्प्लीमेंट होगा बिटकॉइन पर और ये असल में कुछ ऐसा ट्राई करेंगे, तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ रह सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।